नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। अम्फान तूफान से तबाही के बाद कोलकाता में बिजली पानी ठप, लोग उतरे सड़क पर। ममता बोली मेरा सिर काट लीजिए। कोरोना के खतरे को देखते हुए तिहाड़ जेल के 1100 कैदियों को इमरजेंसी पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। आम लूटने के बाद कंगाल हुए फल विक्रेता की लोगों ने दिल खोलकर की मदद। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने वाला युवक मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। चीन कोरोना की वैक्सीन बनाने में हुआ है सफल, मनुष्यों पर ट्रायल के बाद आए बड़े पॉजिटिव रिजल्ट। महाराष्ट्र ने 31 मई तक घरेलू उड़ानों के संचालन पर लगाई रोक। उड़ान के लिए तैयार है गो एयर। लॉकडाउन के 2 माह बाद कंपनी 1 जून से शुरू करेगी पूर्व संचालन। सिक्किम को अलग देश बताने वाले विज्ञापन पर घिरी केजरीवाल सरकार, जिम्मेदार अफसर को किया सस्पेंड। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सोसाइटी में होकर मेड समेत अन्य को बुलाने से कोई रोके तो अधिकारी के इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम जानेंगे आगे खबरों में विस्तार से। आप जानिए क्यों इतनी तेजी से खिसक रहा है पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव। आगे जानेंगे खबरों में विस्तार से। कब है ईद, जामा मस्जिद के शाही इमाम ने किया तारीख का ऐलान। आगे जानेंगे खबरों में विस्तार से कब किया है ईद का ऐलान। गुजरात में सूरत की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 12 फायर टेंडर मौके पर मौजूद है। पाकिस्तान के कराची में प्लेन क्रैश में जीवित बचा एक व्यक्ति, उसका भारत से क्या कनेक्शन है। आगे जानेंगे खबरों में विस्तार से। दिल्ली में कोविड-19 समर्पित अस्पताल में लगी आग, 7 मरीज किए गए रेस्क्यू। सूरत से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। फायरिंग कांड के बाद टेम्पो चालक की चाकू मारकर हत्या, शौचालय के पास मिला लहूलुहान शव। कोरोना वायरस को लेकर कोरोना से जंग जीत ड्यूटी पर लौटे पुलिसकर्मियों का हीरो की तरह स्वागत किया गया है, बरसाए गए उन पर फूल। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। कब है ईद, जामा मस्जिद के शाही इमाम ने किया तारीख का ऐलान। इस्लाम धर्म में सबसे पाक महीना माह रमजान के आखिरी जुमा में अलविदा की नमाज शुक्रवार को अदा की गई। शनिवार को लोगों ने ईद का चांद देखने की कोशिश की, लेकिन लोगों को ईद के चांद का दीदार नहीं हुए। इसके बाद दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने ईद की तारीख का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ईद 25 मई को मनाई जाएगी। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही। कोरोना के खतरे को देखते हुए तिहाड़ जेल के 1100 कैदियों को इमरजेंसी पैरोल पर रिहा किया गया है। तिहाड़ जेल में बंद कैदियों को इमरजेंसी पैरोल दिए जाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। जो दोषी 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उनके साथ अधिक नरमी बरती जा रही है। तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि महामारी के चलते जिन कैदियों की उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उन्हें अन्य कैदियों की तुलना में पैरोल देने में अधिक छूट दी जा रही है। अभी तक कुल 1100 दोषियों को आपातकालीन पैरोल दी गई है, जिसमें से 30 कैदियों की उम्र 60 वर्ष से अधिक है। आपको बता दें कि शनिवार को दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित 591 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 12,910 हो गई है, जबकि अब तक कुल 231 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कैदियों को इमरजेंसी पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने बताया कि जिन दोषियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अवकाश याचिका या उसकी सजा के खिलाफ अपील की गई है, उन्हें पैरोल नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल के अधिकारी का कहना है कि जिन लोगों को आपातकालीन पैरोल पर छोड़ा गया है, उनकी उम्र 30 से 60 वर्ष के बीच है। बता दें कि जेल में कैदियों को कोरोना से बचाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ कैदियों को कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। भीड़ को कम करने के लिए कैदियों को जमानत और पैरोल पर रिहा किया जा रहा है। नियमित मेडिकल जांच हो रही है। परिवार के लोगों को जेल में कैदियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। चीन कोरोना की वैक्सीन बनाने में हुआ सफल, मनुष्यों पर ट्रायल के आए बड़े पॉजिटिव रिजल्ट। कोरोना वायरस के कारण दुनिया के तमाम देश संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक लगभग 52 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब तक दुनिया भर के देशों में कुल 110 वैक्सीन पूरी दुनिया में विकास के विभिन्न चरणों से गुजरने की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी थी। अब इसी बीच चीन ने दावा किया है कि उसने एक वैक्सीन तैयार कर ली है, जो अधिक सुरक्षित है और कोरोना से मनुष्य को बचा सकती है। 108 लोगों पर इस वैक्सीन का किया गया ट्रायल, आए ये परिणाम। बता दें कि अमेरिका दवा कंपनी मॉडर्ना ने भी कोविड-19 वैक्सीन के पहले फेज के सफल ट्रायल की घोषणा की है। इसके बाद बीते शुक्रवार को शोधकर्ताओं ने कहा कि चीन में विकसित एक वैक्सीन अधिक सुरक्षित लगती है और लोगों को कोरोना जैसा जानलेवा वायरस से लोगों को बचा सकती है। क्लिनिकल ट्रायल के पहले चरण तक पहुंचने वाला कोविड-19 का पहला टीका मनुष्य के लिए सुरक्षित है, सैन्य और कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोध प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में सक्षम है। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित खबर में द लॉसेंट पत्रिका में प्रकाशित एक नए रिसर्च में ये खुलासा किया गया है कि इस वैक्सीन का 108 वयस्कों पर अध्ययन किया गया है।
जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच थी। इस टीके की एक डोज दी गई जिसने सोर्स CoV-2 को खत्म करने वाले एंटीबॉडी पैदा किए हैं और रोग प्रतिरोधक तंत्र की टी कोशिकाओं की मदद से प्रतिक्रिया उत्पन्न की। 2 सप्ताह में ये टी सेल्स बनाए। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये परिणाम हमें बड़ी सफलता को दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि चीन के बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों समेत अन्य विशेषज्ञों ने कहा कि अभी और रिसर्च करने की ज़रूरत है कि SARS-CoV-2 संक्रमण के खिलाफ यह टीका संरक्षण देता है या नहीं। अध्ययन में कहा गया कि 108 स्वस्थ वयस्कों पर किए गए परीक्षण में टीके ने 28 दिन बाद अच्छे परीक्षण दिखाए, जहां अंतिम परिणामों का अगले 6 महीनों में आकलन किया जाएगा। अध्ययन के सह लेखक बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के वेई चेन ने कहा, यह परिणाम हमें बड़ी सफलता को दिखा रहे हैं। ये इंसानों पर किए गए ट्रायल बता रहे हैं कि एडेनोवायरस टाइप 5 वेक्टर्ड कोविड-19 AD5 की एक खुराक से 14 दिन में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी और टी कोशिकाएं पैदा होती है। आपको बता दें कि कैसी है ये वैक्सीन, अधिक कारगर है या नहीं। शोधकर्ताओं ने बताया कि परीक्षण में प्रयोग किए गए AD5 वेक्टर्ड कोविड-19 टीका मनुष्यों में टेस्ट किया गया पहला टीका है। अध्ययन में बताया गया है कि इस टीके में जुकाम पैदा करने वाले कमजोर पड़े एडेनोवायरस का इस्तेमाल किया गया है, जो कोशिकाओं में सोर्स CoV-2 स्पाइक प्रोटीन के लिए कोडिंग का काम करने वाली आनुवंशिक सामग्री तैयार करता है और ये कोशिकाएं फिर स्पाइक प्रोटीन पैदा करते हैं और ये फिर स्पाइक प्रोटीन की पहचान करते हैं और कोरोना वायरस से लड़ते हैं। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। चीन ने भारतीय जवानों को पकड़ा, बाद में छोड़ा। LAC पर बढ़ा तनाव। लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हाल ही में LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनातनी देखने को मिली थी। अब खबर आ रही है कि चीन ने पिछले हफ्ते भारतीय सेना और ITBP के कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में इस सप्ताह के शुरू में लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच हाथापाई के बाद चीनी सेना द्वारा उन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि सरकार की ओर से इस तरह की किसी खबर की पुष्टि नहीं की गई है। भारतीय जवानों और चीनी सेना के बीच हाथापाई। NDTV में छपी खबर के मुताबिक भारतीय सेनाओं ने प्रधानमंत्री कार्यालय PMO को इसकी पूरी जानकारी दी है, जिसमें पेंगोंग झील के पास हुई दुर्घटना के बारे में विस्तार से बताया गया है। एक सीनियर अधिकारी ने टीवी चैनल को बताया कि पिछले बुधवार को स्थिति बहुत अस्थिर हो गई है, जब भारतीय जवानों और चीनी सेना के बीच हाथापाई के बाद हमारे कुछ जवानों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन बाद में उन सभी को छोड़ दिया गया। पेंगोंग झील में मोटर नौकाओं के साथ आक्रामक गश्त भी कर रहे हैं चीनी। इस अधिकारी के मुताबिक ITBP के जवानों से इस हाथापाई में हथियार भी छीन लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन हथियारों को भी बाद में वापस सौंप दिया गया है। हमारे जवान भी वापस आ गए हैं। विवाद बढ़ जाने के बाद दोनों पक्षों के कमांडरों की एक बैठक सीमा पर बुलाई गई और फिर स्थिति को शांत किया गया। केंद्र सरकार को भेजी गई जानकारी के अनुसार चीनी भारतीय क्षेत्र के काफ़ी अंदर आने में कामयाब रहे थे। पेंगोंग झील में मोटर नौकाओं के साथ आक्रामक गश्त भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि गलवान वैली में चीन ने 100 टेंट गाड़े हैं। इस अधिकारी ने बताया कि यह एक बड़े पैमाने पर निर्माण था, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी शांत हो गई थी, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई है। उनके अनुसार अब दोनों पक्षों की उपस्थिति बराबर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। इस इलाके में भारत और चीन दोनों ने पिछले एक सप्ताह में अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया है और पूर्वी लद्दाख में 3 क्षेत्रों में LAC के साथ कुछ हिस्सों में किलेबंदी और चबूतरे का निर्माण भी किया है, जिसमें पेंगोंग, डेमोकेक और गलवान घाटी क्षेत्र शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनियों ने खासकर गलवान वैली में पिछले 2 हफ्ते में सैन्य टुकड़ियों के करीब 100 टेंट गाड़ दिए हैं। चीनी सैनिक संभवतः बंकर बनाने के औजार भी ला रहे हैं। चीन की तरफ से ऐसा तब किया जा रहा है जब भारतीय सैनिक इसका ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं। आर्मी चीफ पहुंचे लद्दाख का जायजा लेने। इस बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भी शुक्रवार को 14 कोर्प्स के साथ लेह स्थित मुख्यालय का दौरा किया। LAC पर विवादी स्थल समेत पूरे इलाके की सुरक्षा हालत की समीक्षा की गई है। आपको बता दें कि सैन्य सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना भी तसो लेक और ग्वालन वैली दोनों जगहों पर चीनी टुकड़ियों की बराबरी में सैन्य टुकड़ियां भेज रही है। बता दें कि चीन और भारत के बीच टकराव तब शुरू हुआ जब चीन ने भारत द्वारा गलवान घाटी में एक सड़क और पुल के निर्माण के बारे में अपनी नाराजगी व्यक्त की। एक व्यक्ति वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सड़क का निर्माण स्थानीय आबादी की मदद के लिए किया गया था। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। CM योगी को जान से मारने की धमकी देने वाला युवक मुंबई से गिरफ्तार। महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते ATS ने बम विस्फोट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को मुंबई से गिरफ्तार किया है। युवक की पहचान कामरान आसिम खान के तौर पर हुई है। पुलिस कल उसे यूपी पुलिस को सौंप देगी।
बता दें कि उसने यूपी पुलिस के 112 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर दी जानकारी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी को जान से मारने की धमकी देने वाले मोहम्मद कामरान अमीन खान को मुंबई एटीएस में मुंबई के चुनावटी इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को लखनऊ पुलिस यूपी ने गोमती नगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने मुंबई में संदिग्ध होने के बारे में महाराष्ट्र एटीएस को सूचित किया था। गिरफ्तार आरोपी को यूपी स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दिया गया है। उसे कल मुंबई की एक अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। यूपी पुलिस के 112 मुख्यालय में गुरुवार देर रात लगभग 12:30 बजे एक व्हाट्सएप नंबर पर आई थी। यह मैसेज यहां के सोशल मीडिया डेस्क के नंबर 7570000100 पर आया था। मैसेज में लिखा था कि सीएम योगी को मैं बम से मारने वाला हूं। इस खास समुदाय का नाम लिखा कि जान का दुश्मन है वो। ये मैसेज आने के बाद उच्च अधिकारी को इसकी सूचना दी गई। इस शख्स के खिलाफ गोमती नगर थाने में धारा 505 1B और 506 और 507 के तहत केस दर्ज किया गया है। यह पहली बार नहीं है जब योगी को इस तरह से जान से मारने की धमकी मिली है। वो इससे पहले बिहार पुलिस के एक जवान को भी पुलिस ने अरेस्ट किया था। पुलिस इस जवान को बिहार से गिरफ्तार कर लाई थी। बिहार पुलिस का ये जवान उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला था। आरोपी का नाम तनवीर खान था। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। कोरोना से जंग जीत ड्यूटी पर लौटे पुलिस कर्मियों का हीरो की तरह हुआ स्वागत, बरसाए गए फूल। मुंबई में भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1,18,000 के पार जा चुका है। देश में महामारी का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट महाराष्ट्र है, जहां जनता के साथ साथ उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में संक्रमित हो चुके हैं। कई पुलिसकर्मी महामारी से जिंदगी की जंग जीत ड्यूटी पर लौट रहे हैं, जहां उनका स्वागत एक हीरो की तरह फूलों की वर्षा के साथ किया जा रहा है। हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। मुंबई के जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन में शनिवार को 3 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस को मात देकर ड्यूटी पर लौटे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान थाने के अन्य पुलिसकर्मियों और अधिकारी अपने सहयोगी के स्वागत में फूल लेकर खड़े रहे। इसके अलावा तालियों से उनका हौसला भी बढ़ाया। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग जीतकर घर लौटे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर किरण पवार का पड़ोसियों ने फूल बरसाकर और तालियों के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र में अब तक 1671 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इसमें से 174 अधिकारी हैं। अब तक 18 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो चुकी है। बता दें कि गुरुवार को एक मुंबई के पुलिसकर्मी की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। वह विले पार्ले पुलिस स्टेशन में तैनात थे और मई महीने की शुरुआत में ही कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे। शुक्रवार को महाराष्ट्र में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वहां एक दिन में मिले सबसे ज़्यादा 2940 नए केस की पुष्टि हुई थी। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक आज रविवार राज्य में 2608 नए कोविड-19 मामले सामने आए हैं। 60 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 821 लोगों के ठीक होने के बाद छुट्टी मिली है। राज्य में कुल मामले 47,910 हो गए हैं, जिनमें से 1577 मौतें